मैं असम की बात करता हूँ और कोई ये मत सोचो कि मैं चुनाव है इसलिए बोल रहा हूँ। असम का विरोध है, पूरे देश के कला प्रेमियों का विरोध है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की बात सीधी है और सवाल भी सीधा है। मोदी जी की कथनी और करनी में कितना फर्क है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। यह फर्क अब देश खुद देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने खुद कहा कि कोई यह मत सोचे कि असम में चुनाव है, इसलिए मैं असम का नाम ले रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद पूरे भाषण में बार बार असम का जिक्र किया गया, बंगाल का जिक्र किया गया। तो हैरान हूं, खड़गे जी अगर होते तो मैं उनकी हाजिरी में कहता ही है। इन्होंने जिस प्रकार से बोला ना भारत रत्न के बाद, वो वीडियो पर उनका चेहरा देखेंगे ना, आपको लगा रहे ये ऐसे लोग हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। और ये कहा, अरे ये तो सिंगर थे। मैं समझता हूं कि एक किसी का भी अपमान करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उसका भी विरोध किया। ये पूरे असम का विरोध है, पूरे देश के कला प्रेमियों का विरोध है। मैं असम की बात करता हूँ और कोई ये मत सोचो कि मैं चुनाव है इसलिए बोल रहा हूँ। अब असम का, और वही चुनावी भाषण, वही राजनीतिक संकेत, वही संदेश देने की कोशिश साफ दिखाई दी। अब सवाल ये है कि जब खुद प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ रही है कि वह चुनाव के कारण किसी राज्य का नाम नहीं ले रहे, वो क्या या अपने आप में यह साबित नहीं करता कि असल में राजनीति वही हो रही है। और अब उसी कड़ी में प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा का नया एडिशन भी सामने आया है। परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण, जहां देश भर से आए बच्चों ने प्रधानमंत्री से बातचीत की। दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर बच्चों को पहले असम के गमछे पहनाए गए और फिर उन्हें ज्ञान दिया गया, सलाह दी गई और सपने दिखाए गए। पहले ही एपिसोड में मोदी जी ने बच्चों से कहा, विदेशी चीजें छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, और यह भी कहा कि अगले 25 साल में विकसित भारत बनाना अपना सपना बनाओ। अब सुनने में यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यही बातें उनकी सरकार और उनके नेता भी मानते हैं, या स्वदेशी का उपदेश सिर्फ बच्चों और आम जनता के लिए? क्योंकि जब स्वदेशी की बात आती है तो याद आता है वही दृश्य जब संसद के भीतर अनुराग ठाकुर की विदेशी लग्जरी ब्रांड की बेल्ट कैमरे में दिख जाती है और फिर वही अनुराग ठाकुर उस बेल्ट को छुपाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। सवाल ये नहीं है कि बेल्ट महंगी थी या सस्ती, सवाल ये है कि जिस सरकार की राजनीति गौ रक्षा के नाम पर चलती हो, जिस सरकार के समर्थक सड़कों पर लोगों में से कपड़े उतरवाकर धर्म पूछते हो, उसी सरकार के बड़े नेता अगर बछड़े की खाल से बनी विदेशी चमड़े की बेल्ट पहने और फिर उसे छुपाए तो क्या है? अगर कुछ गलत नहीं था तो बेल्ट छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? दिक्कत बेल्ट से नहीं है, दिक्कत दोहरे मापदंड से है। एक तरफ बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है कि विदेशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ। दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में विदेशी ब्रांड शान से पहने जा रहे हैं और पकड़े जाने पर छुपाए जा रहे हैं। अब जरा असम की बात करते हैं, क्योंकि असम का जिक्र सिर्फ गमछे तक सीमित नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 12,000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे के गंभीर आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोपों के खिलाफ कांग्रेस ने आज यात्रा भी निकाली है। यह कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। 12,000 बीघा जमीन यानी हजारों एकड़ जमीन। और अब सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री बार बार असम का नाम लेते हैं, जब बच्चों को असम के गमछे पहनाते हैं, जब असम को प्रतीक बनाकर राष्ट्रवाद और संस्कृति की बातें करते हैं, तब क्या असम में सत्ता से जुड़े लोगों पर लगे इन आरोपों पर भी कुछ बोलना उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? या फिर असम सिर्फ तब याद आता है जब चुनाव हो, जब मंच सजा हो, जब कैमरा चल रहा हो? परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों में मोदी जी बच्चों से कहते हैं कि दबाव मत लो, फोकस रखो, मेहनत करो, स्वदेशी अपनाओ। लेकिन देश के युवा ये भी देख रहे हैं कि जिन आदर्शों की बात की जा रही है
उन्हें सत्ता में बैठे लोग खुद कितना मानते हैं। यही वजह है कि आज 40 से 45 साल का व्यक्ति उन भाषणों को सुनकर ताली नहीं बजाता, वह तुलना करता है कि वह देखता है कहने और करने में कितना फर्क है। मोदी जी बच्चों को कहते हैं कि 25 साल में विकसित भारत बनेगा, लेकिन ये नहीं बताते कि आज के भारत में खुले गड्ढों में गिरकर मरने वालों के लिए क्या योजना है, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या रोड मैप है, किसानों की बदहाली के लिए क्या समाधान है और सत्ता में बैठे लोगों पर लगे आरोपों की जांच कौन करेगा। सवाल बहुत साफ है, स्वदेशी सिर्फ भाषणों के लिए या आचरण के लिए, गौरक्षा सिर्फ राजनीति के लिए या नैतिकता के लिए, और असम का नाम विकास के लिए लिया जा रहा है या चुनावी गणित के लिए। क्योंकि जब कथने और करने में इतना बड़ा अंतर हो तो जनता सवाल पूछती है और पूछेगी। आप इस पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।